नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज ऐसी जानकारी लेकर आएंगे कि आप लोग अंदर से हिल जाएंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सारी बातों को डीप में चर्चा करेंगे आगे। दोस्तों, बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि प्राचीन भर राजभर इतिहास का संरक्षण अति आवश्यक है। आप लोग इसमें सहयोग दें, नहीं तो आगे आप लोगों को महसूस होगा कि आप लोगों ने क्या खो दिया है। डिस्क्लेमर है दोस्तों, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी समूह, सभी जाति, सभी पंथ, सभी का सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहेंगे। सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन है। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी, जिनका मैं काफ़ी सम्मान करता हूं और श्रद्धा रखता हूं, इनको कोटि कोटि नमन है। खुद राजभर नहीं जानते कि उनके पूर्वज कितने महान थे। ये मैं नहीं कहता, ये 150-200 साल पहले शोधकर्ताओं ने कह कर चले गए हैं। जैसे कि आप नीचे की हरी लाइन में देख रहे हैं, द मॉडर्न भर अ वाइडली स्पेयर्ड ट्राइब ऑफ द लैंडलेस लेबरर एंड विलेज ड्रजेस नो नथिंग ऑफ द ग्लोरियस डीड ऑफ दियर एंकेस्टर। ये बता रहे हैं कि एक भर जिन्होंने पूर्वांचल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के सारे प्राचीन किले कोट इनके द्वारा बनवाए गए हैं, इन राजाओं के द्वारा, इन शासकों के द्वारा, इन योद्धाओं के द्वारा बनवाए गए हैं। उनके आज की जो वंशज है, औलाद है, वो नहीं जानते कि उनके पूर्वज कितने महान थे। ये मैं नहीं कहता, ये शोधकर्ता कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि हम लोगों ने भर सम्राट कौलबिल राजभर जी बस्ती जिला के जो राजा थे, जिनका युद्ध बादशाह अकबर के सेना के साथ हुआ था और वह अपने ससुराल वालों को यहाँ बसाने के लिए युद्ध करवाया था, तो उस संबंध में हमने प्रशासन से निवेदन किया था और उस निवेदन को कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया गया है। कहाँ किया गया है? तो ये देखिए, लास्ट ये वीडियो जरूर देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें सटीक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, ये आप देख सकते हैं। और ये एप्लीकेशन लगाया गया था, हमने कहा था पर्यटन विभाग से कि इसका संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि ये काफ़ी प्राचीन जगह है और इसका संज्ञान भी प्रशासन ने लिया है, जिसका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए स्क्रीन पर 1580 एडी में युद्ध हुआ था और जो भर के राजा कौलबिल राजभर जी थे, उनके साथ युद्ध हुआ था और उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने ये आश्वासन दिया है और लिखा है कि आपका जो प्रकरण है उसे शीर्ष प्राथमिकता पर कार्रवाई करने और उसकी आख्या आपको तत्काल अवगत कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी कड़ियाँ जुड़ गई हैं, कई बार बताया हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ फटाफट। 350 बीसी में भी इंडिका में भरों के बारे में लिखा है। हमारे द्वारा शिलालेख आप लोगों को दिखाया गया था, जो शिलालेख म्यूजियम में सुरक्षित है। वो कब का है? वो पहली एडी यानी पहली शताब्दी का है। उस पर क्या लिखा है? तो उस पर लिखा है भर राजा भगदत्त जी। उसके बाद 350 का भी गुप्त साम्राज्य का सबूत है, 7वीं से 10वीं शताब्दी का भी सबूत है, 1550 आईने अकबरी वगैरह वगैरह, सारा सबूत अभी भी अवेलेबल है। चेतावनी देखिए, हम आगे जो दिखाने जा रहे हैं चेतावनी देते हैं। यदि आप कमजोर मानसिकता के हैं तो यह वीडियो यहीं छोड़ दीजिए। यह वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आगे का विवरण और चित्र आपको विचलित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसी सच्चाई जो हम पूरे भारतवासियों को बताना चाहते हैं, एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे योद्धाओं के बारे में जो वैदिक क्षत्रिय थे। सही सुना आपने, वो राजभर योद्धा थे और वह क्या थे? वैदिक क्षत्रिय थे। ऐसा खुलासा कि भारत का हर शख्स चौंक जाएगा कि इन योद्धाओं ने, इन वीरों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या किया है, जिसे देखकर आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। दोस्तों, चलते हैं प्राचीन इतिहास की तरफ, जिसे देखकर भारत के लोग भौचक्के रह जाएंगे। प्राचीन राजभर योद्धाओं का नरमुंड किस जगह और कब प्राप्त हुआ? समझ रहे हैं आप? जो योद्धा युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, भर योद्धा, उनका मुंड किस जगह प्राप्त हुआ और कब प्राप्त हुआ? उन प्राचीन योद्धाओं के अवशेषों को शोध हेतु भारत में कहां भेजा गया और उसके बाद भारत के बाहर कहां भेजा गया? किसके साथ युद्ध करते हुए राजभर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे? वो जो अवशेष नरमुंड पाया गया था, वो कहां पाया गया था, कब पाया गया था
और उसके बाद वो किसके साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो यह हम देखेंगे। आइए देखते हैं प्राचीन दस्तावेज। दोस्तों बता दें, भर ट्राइब यानी भर का डेफिनेशन, तो भर को राजभर भी कहा जाता है, भरत भी कहा जाता है। ये शोधकर्ता 150-200 साल पहले शोध करके बता गए हैं। इनको भर पतवा भी कहा जाता है। भर पतवा एक अशुद्ध शब्द है, भर पतवा शुद्ध रूप है भर पुतवा। जैसे राजपूत वैसे भरपूत, तो उनको राजभर कहा जाता है, भरत कहा जाता है, भरपुतवा कहा जाता है और भर कहा जाता है। ये भर ट्राइब की डेफिनेशन है जो 150-200 साल पहले से ही शोधकर्ताओं ने लगभग सैकड़ों अपने शोध में आर्कियोलॉजी में लिख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्थान है उस स्थान का नाम है भरतपुर। आगरा और भरतपुर के बीच में यूपी का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पे ही यह प्राचीन स्थान है। और ये देखिए, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये स्थान वही है, लेकिन ब्रिज नया है। उस जमाने में एक ब्रिज बनाने के लिए जो नदी, जो छोटी सी नदी थी उसके दोनों कछारों पर, क्योंकि वो मैदानी जगह पर वो नदी थी, तो उस नदी के दोनों कछारों पर खुदाई हो रहा था ब्रिज बनाने के लिए अंग्रेजों के ज़माने में। किसके ज़माने में? अंग्रेजों के ज़माने में खुदाई हो रहा था। तो एक किनारे पर, नदी के एक किनारे पर जो समतल भाग था वहाँ जो खुदाई कम से कम 30-35 फुट हुआ, तो वहाँ से क्या निकला वो आगे हम दस्तावेज के साथ बताएंगे, घबराइए नहीं। वहाँ क्या निकला, तो वहाँ बहुत सारे कंकाल, ज़्यादातर नरमुंड ही निकले। ये देखिए, उस जो जिस दस्तावेज की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका रेफरेंस हम यहाँ ले रहे हैं, उस दस्तावेज का जो कवर है उस पर क्या लिखा हुआ है, तो उस पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंटर आर्कोलॉजिकल लाइब्रेरी, और उसका सारा डिटेल, सारा सीरियल नंबर उस दस्तावेज का लिखा हुआ है जिस दस्तावेज की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आगे क्या लिखा है फटाफट पढ़ते हैं। इन 1903 the Wolf found the old school when the excavation for the bridge of Bayana Agra railway were being made on the bank of Gambhir river near Bayana in the Bharatpur state Rajputana। बताया जा रहा है कि 1903 में एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा खुदाई किया जा रहा था। किस लिए खुदाई किया जा रहा था? तो ब्रिज बनाने के लिए नदी जो गंभीर नदी थी उस नदी के किनारे, दोनों किनारे पर खुदाई किया जा रहा था, जो यूपी के बॉर्डर के नज़दीक है, लेकिन पड़ता है भरतपुर बयाना जगह में जो राजस्थान में पड़ता है। उस स्थान पर खुदाई करते वक्त क्या हुआ, तो इनले 30 फीट बिलो द ले ऑन द बेड ऑफ रिवर के जो किनारे पर, बेड माने जो किनारा है, जो पट्टा है, वो जो समतल पट्टा है, वहाँ पर 35 फीट नीचे इट वॉज सेंड, कुछ मिला। क्या मिला? स्कूल मिला। स्कूल मतलब क्या होता है? ओल्ड स्कूल मतलब होता है पुरानी खोपड़ी मिला। क्या मिला? पुरानी खोपड़ी। एक नहीं मिला, बहुत सारे मिले। आगे पढ़िए। इट वॉज सेंड टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये देखिए यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? इट वॉज सेंड टू बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी। उस समय यह बॉम्बे सोसाइटी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में भेजा गया शोध के लिए। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद तो साथियों, उस जो ढेर सारे जो स्कूल थे, यानी कि जो खोपड़ियाँ थी, उन खोपड़ियों को कहाँ भेजा गया, तो उन खोपड़ियों को पहले भेजा गया बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। उसके बाद KR कार्तिकर जो उस ऑफिसर थे, उन्होंने उसको वापस कहाँ भेजा, तो उसको भेजा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बाद वहाँ से भेजा एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे। ये देखिए, एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे पहले कहाँ भेजा गया था? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। वहाँ से एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे भेजा गया, और वहाँ से मिस्टर मोदी, डॉक्टर मोदी, कोई डॉक्टर मोदी उस समय थे, उस इंस्टीट्यूट के जो हेड थे, ऑनरी सेक्रेटरी, मतलब जो सेक्रेटरी वहाँ के थे, उन्होंने उसको कहाँ भेजा, तो उन्होंने उसको भेजा डॉक्टर आर्थर कीथ MD FRS के पास। कहाँ? कंजर्वेशन ऑफ म्यूजियम। कंजर्वेशन मतलब किसी चीज़ को रिजर्व करना या कंजर्व करना या उसको सुरक्षित करना। वो कौन सी जगह है? तो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ इंग्लैंड। देखिए, 3 जगह भेजा गया। पहले कहाँ भेजा गया? तो पहले भेजा गया, इसको यहाँ देखिए अंडरलाइन, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। वहाँ से KR कीर्तिकर जी ने इसको भेजा एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे। फिर वहाँ के जो डॉक्टर मोदी थे, उन्होंने किसको भेजा, तो वो सेक्रेटरी भी वहाँ के थे और डॉक्टर भी थे, उन्होंने उसको भेजा डॉक्टर आर्थर कीथ MD, इनको भेजा। और कहाँ भेजा? तो ये भेजा उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ म्यूजियम। ये देखिए, कंजर्वेशन ऑफ म्यूजियम
रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में भेजा। द लेटर हैज हिज गिवन एक्सपर्ट ओपिनियन, उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया। उस जमाने में 1903 में भेजा गया, और उस क्योंकि वैसे संसाधन भारत में नहीं थे, इसलिए वो यहाँ से 2 जगह होते हुए तब तीसरे बार उसको इंग्लैंड भेजा गया, और उन्होंने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया। किसने दिया? वो जो पुरातत्वविद थे उनके द्वारा, जो उन्होंने इंग्लैंड में भेजा, जो डॉक्टर थे उनका, दोनों का मिला जुला रिपोर्ट, पुरातत्वविद का और एक्सपर्ट जो डॉक्टर थे ये लंदन इंग्लैंड के, उनके द्वारा उन्होंने इसके ऊपर रिपोर्ट जारी किया। उसके बाद क्या कह रहे हैं इस लाइन में देखिए, तो कह रहे हैं इन द बयाना स्कूल द नजल बोन्स आर प्रिजर्व, माने कि वो जो बयाना में जो स्कूल मिला, जो खोपड़ियाँ मिली, उनको प्रिजर्व किया गया। प्रिजर्व किया गया मतलब उसको सुरक्षित रखा गया। और उनका मैक्सिमम लेंथ क्या था? तो मैक्सिमम लेंथ 178 mm था, और विड्थ माने चौड़ाई था 127 mm, mm मतलब मिलीमीटर, और उसका ऊंचाई 108 mm था, और उसका माथा यानी इट्स विड्थ इंडेक्स इज 71 mm, माने उसका माथा 71 mm का था। उन्होंने कंपेयर किया, वो स्कूल जो था, वो बहुत सारा स्कूल उनके पास था, उस स्कूल को कंपेयर किया। इंडिया एम्पायर देखिए यहाँ पे रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन, वहाँ पे उन्होंने उसको उसके ऊपर शोध किया, कंपेयर किया, उसकी जांच की, और जांच में उनको काफ़ी कुछ मिला है। देखिए ये पेज नंबर से 642 है, उसके बाद हम पेज नंबर 643 पे जाएंगे, और उस पर डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। देखिए वही डॉक्टर आर्थर कीथ, इसके पहले आपने नाम सुना होगा डॉक्टर कीथ, जो मैंने पहले पेज पे बताया था। Measurement of Bayana school have been very accurately taken and most conveniently illustrated। वो बता रहे हैं कि जो मेजरमेंट जो सारा था वो सब बहुत एक्यूरेटली लिया गया। बयाना का जो खोपड़ियाँ थी, जो अवशेष थे, उनका जो है इलस्ट्रेशन माने उसका स्केच वगैरह भी अच्छे से उन लोगों ने बना लिया, उसका बराबर से रिसर्च किया, शोध किया, बहुत ही एक्यूरेटली, मतलब बहुत अच्छे से। लीड मी टू बिलीव दैट बयाना स्कूल बिलोंग टू द भर। वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और जो डॉक्टर, उसके जो डॉक्टर है, मतलब वो डॉक्टर इसी तरह का रिसर्च में एक्सपर्टीज रखते हैं, मतलब आर्कोलॉजिकल पुरातत्व से संबंधित उसमें ही एक्सपर्ट थे। वो जो ये जो हमको मैंने आपको बताया जो विभाग उनका है जो लंदन में, इसी चीज़ में महारत रखता है। वो क्या कह रहा है कि सारे स्कूल जो हैं, जो मैंने खोपड़ियाँ हैं या अवशेष हैं, वो सारे भरों के हैं, और वो भर कहाँ के रहने वाले थे? तो द ट्राइब इनहैबिटेटिंग द भरतपुर स्टेट, वो भरतपुर स्टेट के लोग थे, भर थे, और उनकी वो क्या है, वो उनका अवशेष है। क्या है वो उनका अवशेष है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि दे आर डार्क कॉम्प्लेक्सन्स, वो थोड़े सांवले किस्म के लोग थे। और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि जो युद्ध हुआ सदर्न अवध प्रूफ दैट, उनका युद्ध हुआ था जब नासिरुद्दीन मोहम्मद जो किंग था, दिल्ली का जो सुल्तान था 1246 AD में, वहाँ पर उनसे युद्ध हुआ। देखिए यहाँ पर युद्ध दिखा रहा है, नसरुद्दीन मोहम्मद किंग ऑफ दिल्ली 1246 AD। तो वहाँ पर उनका युद्ध गंगा घाघरा पर, जो घाघरा नदी के और आगे यहाँ पर इनका भरों का डोमिनेशन था। ये भरतपुर के भर मिलकर उनका युद्ध वहाँ पर हुआ था, और युद्ध का ये परिणाम था कि वहाँ पर ऐसा कांड, मतलब ऐसा जो घटना हो गई। उसके बाद डॉक्टर कीथ हैज़ रियली डन द ग्रेट, और यहाँ ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर कीथ has really done great service to the science of anthropometry by identifying the old school found in Bayana with member of द भर ट्राइब। वो बता रहे हैं कि डॉक्टर कीथ ने काफ़ी अच्छा काम किया है, ग्रेट सर्विस दिया है, साइंस का उपयोग करके। उन्होंने बताया कि लोकली नोन एज भर, वो जो योद्धा थे वो लोकली नोन एज भर थे, और उनके स्कूल, उनकी खोपड़ियाँ या उनके अवशेषों जो बयाना नामक स्थान पर पाया गया, नदी के किनारे, जब रेलवे लाइन का वहाँ पर क्या हो रहा था, रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, उसके बाद वहाँ रेलवे लाइन के लिए ब्रिज बनाया जा रहा था, और ब्रिज के लिए जो खुदाई हुई 35 फुट नीचे, वो सारे के सारे स्कूल्स माने कि खोपड़ियाँ या अवशेष पाए गए। ये देखिए ओरिजिनल, ये उसका स्केच है, आप देख लीजिए, ये भर योद्धाओं का स्केच है, भर योद्धाओं की ये खोपड़ी है। ये देखिए यहाँ पर 178, उसके बाद ये देखिए ऊपर से ऐसी खोपड़ियाँ थी, और ये दाएं से ऐसी खोपड़ियाँ थी। तो ये उनका स्केच है, और ये उसका मेजरमेंट है। ये आप देख रहे हैं, तो ये मेजरमेंट है। लेंथ 178, विड्थ 127, इंडेक्स माने माथा 71, ये सारा mm, ये सारा उनका डायग्राम है। और ये कहाँ से पाया गया दोस्तों? तो ये आपको बार बार बता रहे हैं, बयाना नामक स्थान से ये पाया गया है। और किससे युद्ध करते हुए? तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये किससे युद्ध करते हुए पाया गया है। और दोस्तों ये काफ़ी, मतलब ये एक गर्व करने वाला जो एक समझ लीजिए
अनुभूति है मेरे लिए। और साथ में आपको बता दें कि टोटल उन्होंने जो सैंपल लिया था वो टोटल सैंपल लिया था 100 खोपड़ियों का। यहाँ देखिए लिखा है ये 100 भर्स, स्कूल ऑफ 100 भर्स, माने 100 खोपड़ियों का उन्होंने एक सैंपल के रूप में या एक नमूने के रूप में उन्होंने 100 खोपड़ियों को वहाँ से उठाया था। तो सोचिए वहाँ पे हजारों रही होंगी, जो अवशेष होंगे वो हजारों। और स्ट्रगल, इन्होंने ग्रेट स्ट्रगल किया था, भरों ने ग्रेट स्ट्रगल किया था इन मंगोल्स या तो इन जो आक्रमणकारी थे उनके साथ ग्रेट स्ट्रगल किया था। उसके बाद यही शोध रिपोर्ट बताता है कि भर क्लियर हो जाता है। यही शोधकर्ता, यही पुरातत्वविद बता रहे हैं कि भर अभी भी बयाना, जो भरतपुर यूपी बॉर्डर के पास जो भरतपुर जिला है उसमें बयाना स्थान पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि भर जो है वह उनकी आबादी काफ़ी है। आजमगढ़ में 73,000, गोरखपुर में 59,000, गाजीपुर में 58,000, बलिया में लगभग 42,000, बनारस में लगभग 26,000, फैजाबाद में भी एक्सेट्रा, यानी कि बाकी के भी जिलों में पाए जाते हैं। और भरतपुर स्टेट में बयाना में उनका जो अवशेष मिले थे वह भर ट्राइब के थे। ये सामने आपकी स्क्रीन पर लिखा है। ये सारे अवशेष किसके थे तो वो मैंने आपको बता दिया। और उनका युद्ध किसके साथ हुआ था वो भी मैंने आपको बता दिया। और ये रियल आपने देखा, वापस दिखा देता हूँ। ये रियल खोपड़ी या रियल उनका स्केच है खोपड़ियों का या तो उनके अवशेषों का। ये रियल स्केच है और ये उसका मेजरमेंट है। ये मेजरमेंट देख लीजिए, उस साइज वगैरह इसमें है। और जिस म्यूजियम में, जिस रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ इंग्लैंड के जिस म्यूजियम में इसको रखा गया, वहाँ पर ज़्यादातर पुराने प्राचीन जो योद्धा थे उनके मानव अवशेषों को ही रखा जाता है। जैसे ये देखिए यहाँ पर एक योद्धा के अवशेषों को रखा गया है। यहाँ देखिए नीचे लिखा भी है उसके बारे में। तो उस म्यूजियम में आज भी आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, गूगल पर देख सकते हैं, आज भी ऐसे अवशेष जो प्राचीन योद्धाओं के अवशेष है या प्राचीन लोगों के अवशेष हैं वहाँ पर वो म्यूजियम में रखे जाते हैं। जिस प्रकार से ये सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऐसे अवशेषों को रखा जाता है। देखिए पीछे डिस्क्रिप्शन भी है कि किसका किसका अवशेष है। जैसे ये देखिए योद्धा है, इसके ऊपर जो चोट लगा, ये चोट गदा या भाले का चोट लग रहा है। तो यह ऐसे योद्धाओं का भी वहाँ पर अवशेष रखे जाते थे, प्राचीन अवशेष रखे जाते थे। ये देखिए ये किसका है तो यह कोई किंग रॉबर्ट है, यह 12वीं शताब्दी, इनका भी 12वीं शताब्दी का है। तो इनके अवशेषों को भी वहाँ रखा गया है। इसी प्रकार से भर योद्धाओं के भी अवशेषों को वहाँ रखा गया है। अब आपसे पूछते हैं, ऐसा लगता है कि भूतकाल का यह युद्ध हम लोग लड़े थे? ऐसा लगता है क्योंकि वो वेदना आज भी मन को छूती है। क्या आपको नहीं छूती है? यह जब सोचते हैं तो एकदम हम जैसे लगता है कि टाइम मशीन में बैठकर उस युद्ध काल में पहुंच गए हैं। और हर वो भर, न सिर्फ भर बल्कि पूरे भारत का जो भी स्वाभिमानी आदमी होगा, जो भी भारतवर्ष को मानने वाला स्वाभिमानी आदमी होगा, जो भी देश प्रेमी होगा, वह इस दर्द को फील करेगा, उन भर योद्धाओं के दर्द को फील करेगा। और फील कर कर देखिए, नदी के कछार पर लड़े गए युद्ध स्थल पर केवल नमूना यानी कि सैंपल के लिए पुरातत्वविदों ने 100 भरमुंडों को शोध के लिए संग्रहित किया था। अर्थात वहां पर हजारों भरमुंडों का भंडार होगा। और उस वक्त जब इनको बाला गया होगा तब भरमुंडों का पहाड़ बन गया होगा और रक्त का सैलाब पूरी की पूरी नदी को लाल सागर बना दिया होगा। ऐसा कौन सा भर होगा या ऐसा कौन सा भारत देश का स्वाभिमानी देश प्रेमी होगा या जो है निष्ठावान व्यक्ति होगा जो इस युद्ध को फील करके उसकी आंखें नम ना हो जाएं? यदि मैं खुद की बात करूं तो सही में मेरी तो आंखें नम हो गई, क्योंकि यदि वहां पर 100 सैंपल के लिए 100 मुंडों को उठाया गया होगा तो वहां तो कालांतर में हजारों लोग गिरे होंगे। और हजारों लोग गिरे होंगे तो वहां क्या हालत होगा, या आप खुद सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं। कितने दुख की बात है कि विदेशी आक्रांताओं से मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़कर अपना सर्वस्व निछावर करने वाली राजभर जाति को बदले में क्या मिला? यह भारत देश के लोगों से पूछते हैं, क्या मिला? केवल तिरस्कार। उत्तर प्रदेश के सभी समाज ध्यान दें और लोगों से निवेदन भी है, राजभर समाज की कुर्बानी का सम्मान करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सनातन लोगों की सुरक्षा की है। और लगभग ये मानता हूं मैं कि लगभग सभी समाज के लोग अपना हम लोगों का वीडियो देखते भी और अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, जिसके लिए धन्यवाद है। लेकिन आप लोगों को भी राजभर समाज की कुर्बानी को याद रखना होगा और उनका सम्मान करना होगा। हर वो राजभर जो इस पीड़ा को फील करता होगा वो रियल राजभर होगा, क्योंकि हमारे जो अपने थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनका जो अवशेष है वह विदेशों में पड़ा है।
क्या उन महान प्राचीन राजभर योद्धाओं के अवशेषों को कभी वापस अपने मातृभूमि पर हम लोग ला पाएंगे? मुझे पता नहीं, मैं इसमें संदेह व्यक्त करता हूं। इतना शेयर करिए कि राजभरों के साथ साथ जो भी भारत देश का स्वाभिमानी आदमी है, जो देश को प्यार करता है और देश के लिए बलिदान हुए हमारे राजभर योद्धाओं को सम्मान देता है, उन सभी से निवेदन है कि इतना शेयर करिए कि देश में सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों तक हमारा ये निवेदन, हमारा ये पीड़ा उनके पास तक पहुंच जाए। और दोस्तों, उन राजभर योद्धा के अवशेषों को पुनः भारत देश अपनी मातृभूमि में लाने के लिए, क्योंकि वह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हुए थे, उन लोगों को अपने देश में पुनः लाने के लिए हमने एक रिक्वेस्ट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, केंद्रीय जो एजेंसी है, उसको भेजा है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि उन योद्धाओं को वापस हमारे मातृभूमि पर लाया जाए, क्योंकि उनको उस प्राचीन समय में जब वो वहाँ पर अपने आपको बलिदान कर दिया था देश की रक्षा के लिए और उसके बाद उनको ब्रिटेन या लंदन भेजा गया, तो वहाँ से उनको वापस लाकर यहाँ के किसी म्यूजियम में रखा जाना ही उनके लिए न्याय संगत होगा। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हमने रिक्वेस्ट, ये आवेदन भेजा और इस पर हमें उम्मीद है 100% कार्रवाई होगी। दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश करता हूं कि असली इतिहास जानना हो तो आपको कोई जो है काल्पनिक किताब पढ़ना बंद करना होगा, क्योंकि वो जो है वो साहित्य है, साहित्य मनोरंजन के लिए होता है। यदि आपको पढ़ना है, और वो लीगली मान्य भी नहीं है, यदि आपको पढ़ना है तो पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट पढ़े, गजेटियर पढ़े, अन्य शोध रिपोर्ट पढ़े, जो हमने रेफरेंस में कई बार उनके पेज अपने 210 से ज़्यादा वीडियो में दिया है। दोस्तों, भर राजभर शासक प्राचीन योद्धा थे, धैर्यवान थे, निर्छल थे, किसी जलन वगैरह नहीं रखते थे, महान लोग थे। इनके बलिदान का सम्मान करो। भारत के सभी देश प्रेमियों से, सभी निष्ठावान लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे जो भर राजभर योद्धा थे वह देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। यदि वह भी संधि करते तो आज वह भी काफ़ी ऊंचाई पर होते, सत्ता के शिखर पर होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने संधि नहीं की। उन्होंने अपने आप को इस मातृभूमि, इस मिट्टी की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और उत्तर प्रदेश नहीं, आसपास के सभी प्रदेशों में लगभग आधे भारत के अंदर जो ये मिट्टी है, इस मिट्टी को भर राजभर योद्धाओं ने अपने रक्त से सींचा है। यह इसका जीता जागता प्रमाण है। इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या मिलेगा? कैसा युद्ध होगा वो आप कल्पना कर देखिए कि कितना भयानक युद्ध हुआ होगा, जहां सिर्फ 100 से नरमुंड उठाए जाते हैं सैंपल के लिए, यानी कि नमूने के लिए। तो कल्पना करके देखिए दोस्तों, और हमारे भर राजभर योद्धाओं के साथ न्याय होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस भयानक सच से अवगत कराएं। जय हिंद, जय राजभर समाज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार साथियों, आज का जो इन्फॉर्मेशन है वह आपको काफ़ी गमगीन कर दिया होगा, यह मुझे यकीन है। और मैं भारत के सारे स्वाभिमानी देशभक्तों और मातृभूमि से प्यार करने वाले लोगों से निवेदन करूंगा कि उन प्राचीन भर योद्धाओं के अवशेषों को भारत में पुनः लाने का प्रयास करें, ताकि उनके साथ न्याय हो सके।